गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी 2021 के लिए जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है उसको लेकर के हमने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर भी एक पॉइंट को रेज किया था और इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी करी थी ये चीजें कि जनवरी 2021 की ड्यू डेट जो है उसके अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन निकल के आ रही है और हमारी मैगजीन रिलीज होने के बाद अब जीएसटी पोर्टल पे भी उस चीज को क्लैरिफाई करते हुए एक पोर्टल पे एडवाइस जारी करी गई है। वो एडवाइस क्या है वो देखिए। इसमें बताया गया है ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B फ्रॉम द टैक्स पीरियड ऑफ जनवरी 2020। ये जनवरी 2020 इन्होंने लिख दिया है, ये होना चाहिए था जनवरी 2021। ये मिस्टेक यहां पर अपरेंट है, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव ऑप्टेड फॉर मंथली रिटर्न ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B। यानी कि वो रजिस्टर्ड पर्सन्स जिन्होंने मंथली जीएसटीआर 3B का सिलेक्शन कर लिया है। अब यहां पर टर्नओवर का कोई भी बेसिस नहीं है। लेट सपोज आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम है और आपने क्यूआरएमपी स्कीम का सिलेक्शन जो है वो नहीं किया, यानी कि आप क्वार्टरली रिटर्न वाली जो स्कीम है उसको ऑप्ट नहीं करते हैं और आप अपनी रिटर्न मंथली ही फाइल करना चाहते हैं, तो भी आपकी जो ड्यू डेट होगी अब 20 तारीख होगी, ना कि 22 तारीख और 24 तारीख जो पहले हुआ करती थी। तो यहां पर पहले जो कंफ्यूजन थी, पोर्टल उस चीज को, अगर आपने क्यूआरएमपी सिलेक्ट नहीं किया है, आप मंथली में भी है और आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम था तो आपको 22 या 24 जो है वो बता रहा था। अब ये क्लैरिफिकेशन जो है पोर्टल पे आ चुकी है। हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि अब टर्नओवर बेसिस पे या फिर रजिस्ट्रेशन स्टेट बेसिस पे आपका जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट नहीं देखा जाएगा। अगर आप मंथली जीएसटीआर 3B करते हैं, आपकी ड्यू डेट जनवरी ऑनवर्ड्स क्या हो जाएगी, 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ये जो है नोटिफिकेशन नंबर 82 में बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से दिया गया है। अगर आपने हमारी दिसंबर महीने की टैक्स मैगजीन, जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन, फरवरी महीने की टैक्स मैगजीन परचेज करी है और उसे पढ़ा है तो आपको ये पॉइंट हमने ऑलरेडी उसके अंदर क्लियर करके दिया है कि हमारा व्यू ये है कि मंथली रिटर्न के लिए 20 तारीख ही ड्यू डेट होगी, चाहे टर्नओवर आपका कितना भी हो। तो अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन परचेज नहीं करा है तो टैक्स मैगजीन परचेज करने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अपनी कॉपीज बुक करा सकते हैं। क्यूआरएमपी से रिलेटेड कोई और कंफ्यूजन है तो इसके लिए हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 14 फरवरी यानी कि संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशंस जल्द ही क्लोज होने वाली हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन चलेगा। अब यहां पर आप देखेंगे मंथली के बाद इन्होंने जो कैटेगरी है वो बना दी है क्वार्टरली फाइलिंग। अब अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए हैं तो आपके लिए जो ड्यू डेट होगी वो होगी कौन सी, 22 तारीख और 24 तारीख। लेकिन 22 तारीख कौन से वाली, क्वार्टर एंड होने के बाद, यानी कि जनवरी से मार्च क्वार्टर की जो जीएसटीआर 3B जाएगी वो जाएगी 22 अप्रैल तक और एक जाएगी 24 अप्रैल 2021 तक, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो स्टेट कौन कौन से हैं, ये यहां पर जो पहले स्टेट्स थे वो सेम स्टेट्स रखे गए हैं, यानी कि सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के लिए 22 तारीख, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए 24 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो जीएसटी पोर्टल के अंदर क्लैरिफाई कर दिया गया है। लेकिन अगर आप जीएसटी पोर्टल पे देखेंगे तो मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं। इस एडवाइजरी के आने के बाद भी जीएसटी पोर्टल पे जो ड्यू डेट दिखाई जा रही है वो गलत है, उसको फॉलो मत कीजिएगा, आपको लेट फीस देना पड़ जाएगा।
मैं बार बार कहता हूं आपसे, ध्यान से नहीं सुनेंगे वीडियो को, लेट फीस आपको लगने वाली है इस बार अगर आपने ये गलती कर दी। यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारा जो टर्नओवर है ये 5 करोड़ से कम है और ये पर्टिकुलर एसएससी क्यूआरएमपी में नहीं है। क्यूआरएमपी में नहीं है इसका मतलब मंथली में है, और जब ये मंथली में है तो इसका जो ड्यू डेट होना चाहिए ये होना चाहिए 20 फरवरी 2021, जबकि पोर्टल दिखा रहा है 24 फरवरी 2021। तो ये जो जाल है जीएसटी पोर्टल का, इसमें मत फंसिएगा और अपनी रिटर्न 20 तारीख से पहले फाइल कर लीजिएगा। अगर आपने मंथली में सिलेक्ट कर लिया है, 24 का वेट करेंगे, आपको लेट फीस जो है वो देनी पड़ जाएगी। यहां पर भी इन्होंने ड्यू डेट 24 फरवरी 2021 दिखा रखा है, जो कि गलत है। अब तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी इशू कर दिया है और इस क्लैरिफिकेशन को देखते हुए आपको आगे की कार्रवाई जो है वो करनी होगी। इसके साथ साथ 2 फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पे भी अवेलेबल करा दी गई है। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए आपका जो ऑप्शन है वो अब इनेबल कर दिया गया है। फॉर्म सीएमपी 02 जो है उसे इनेबल कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्यूआरएमपी स्कीम में हट जाएं और आप चले जाएं कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो उसके लिए सिलेक्शन आपको 31 मार्च से पहले एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम का यूज करते हुए ये फॉर्म जो है भर देना है। 31 मार्च के बाद इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। डिटेल्ड वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे आने वाली है, ये फॉर्म भरना कैसे है। इसके बाद जो आपका एलयूटी है, अगर आपने एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो एलयूटी भरना मैंडेटरी होता है। अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एलयूटी के लिए भी ऑप्शन जो है अब इनेबल कर दिया गया है, और उस इनेबल्ड ऑप्शन को यूज करके अब आप एलयूटी फाइल कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। यहां पर आप देखेंगे तो 21-22 का ऑप्शन जो है वो भी अब इनेबल हो चुका है। तो ये 2 बड़े अपडेट्स जीएसटी पोर्टल के अंदर कर दिए गए हैं अलोंग विद ड्यू डेट अलर्ट। तो इसको फॉलो करते हुए अपनी आगे की प्लानिंग कर लीजिएगा। अगर आपको जीएसटीआर 99C भरने में दिक्कत आ रही है 1920 के लिए, तो आप उसके लिए हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स की जानकारी लेने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्टली उस लिंक पे जाकर के आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। Thank you and have a nice day.